ट्वेल्थ के बाद जिन बच्चों ने पेपर दिया है एनसीटी का, जिसमें आप बीएड का भी ऑप्शन है, तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ कि एनईपी 2020 में ये बोला गया है कि 2030 तक हमारे भारत में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे उनको बीएड करना मैंडेटरी है। 5 साल का इंटीग्रेटेड बीएड भी है जिसको आप कर सकते हो, उसमें ग्रेजुएशन भी हो जाएगा आपका साथ साथ, है ना। तो आपके लिए मैं एक जानकारी लेकर आई हूँ, क्योंकि यदि रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है, उसमें 300 नंबर पर शायद लिस्ट गिरी है जैसा मुझे जानकारी है। तो अब ये आ रहा है, आशंका ये हो रही है कि अब रिज़ल्ट तो आ गया है, पर कॉलेज कौन सा लें, कौन सी यूनिवर्सिटी लें, कहाँ के फॉर्म डालें, कहाँ के नहीं डालें। तो जो मध्य प्रदेश की बेटियां हैं जिन्होंने पेपर दिया है 12वीं के बाद इसका, और जो बीएड करने की इच्छुक हैं, जो टीचर में ही अपने करियर को देखती हैं, एज अ टीचर अपने आप को देखती हैं फ्यूचर में, तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि देखो, बीएड के लिए जो है एनसीटी के रीजनल इंस्टीट्यूट हैं। तो एक हमारे मध्य प्रदेश में भी है, जो कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक है। तो आप देखो जो प्राथमिकता है, आपको कौन सी प्राथमिकता देनी है, आपको भोपाल को प्राथमिक, आरआई से कर लो आप, है ना, रीजनल इंस्टीट्यूट है एजुकेशन का। तो आप प्राथमिकता कैसे सेट करोगे, तो आप सबसे पहले भोपाल को अपनी प्रायोरिटी में रखोगे, टॉप प्रायोरिटी में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि घर वाले अलाउ कर रहे हैं कि आप बाहर जाकर भी बीएड कर सकते हो सरकारी आरआई से, तो वहाँ अजमेर में आप ट्राई कर सकते हो, राजस्थान के, भुवनेश्वर उड़ीसा है, मैसूर, ये 4 जगह हैं जो आरआई है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ से आप बीएड करते हो तो एक नॉमिनल फीस पर आप कर सकते हो। प्राइवेट में तो हर कोई कर सकता है, उसमें पैसा भी लगेगा अच्छा खासा। तो यदि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और आप चाह रहे हो कि हमें कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन से ही मैं बीएड करूं एक नॉमिनल फ़ीस पर, घर की यदि आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, और यदि अच्छी हो भी, तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से जब बीएड करोगे ना, तो आपको जो है नौकरी में पेपर देने में टॉप प्रायोरिटी पर आप उसको क्लियर कर पाओगे। यदि आपको आरआई में नहीं मिल रहा है, अब उसके बाद है कि प्राथमिकताएं सेट करनी है, तो पहले भोपाल भरें, उसके बाद मध्य प्रदेश में सागर में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, वो सरकारी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको डालें सेकेंड पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि लड़का है या लड़की है जिनको बाहर अलाउड है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देख सकते हो, जामिया देख सकते हो, JMI दिल्ली में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस देख सकते हो। तो देखो, 12वीं के बाद यदि आप बीएड कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के जो है यूनिवर्सिटी आप लेना, बहुत सोच समझ से किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना। आपको अभी पैसे का मुंह नहीं देखना है, क्योंकि हर जगह के फॉर्म अलग अलग आपको डालने हैं, मतलब हर जगह अपना डालना है कि मुझे सीट मिल जाए, ठीक है। तो वो कट ऑफ लिस्ट प्लस आपकी 12th के जो मार्क्स होंगे उस पर डिपेंड करेगी। तो सब जगह के फॉर्म भरो, 500 रुपये फ़ीस है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं लग रही है। सब जगह के फॉर्म डालो, जहाँ पर भी आपको सीट वेकेंट मिल रही है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे क्लियर कर जाऊँगी वहाँ की मेरिट लिस्ट के हिसाब से, तो बीएड तो सभी करेंगे, ऐसा तो है नहीं सभी लोग बीएड करेंगे, पर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करोगे ना, जब किसी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से करोगे तो उसका एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका पहला बैच होगा जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करेंगे, ये पहला बैच होगा 12th के बाद, ये पहले विद्यार्थी होंगे जो बीएड करेंगे इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो 2030 तक जिसको अपना भविष्य एज अ टीचर देखना है, तो ये मैंने आपको टॉप प्रायोरिटीज़ बता दी हैं, इस पर जाकर फॉर्म डालो अपना, शॉर्ट लिस्ट होते हो, सीट मिलती है तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, बट फीस भी फिर ऐसी ही होती है अच्छी खासी। तो नॉमिनल फ़ीस पर यदि आप कहीं से करते हो, सरकारी की बात अलग होती है। तो आज का ये वीडियो छोटा सा उन बच्चों के लिए था जिन्होंने पेपर तो क्लियर कर लिया है, नंबर भी अच्छे आ गए हैं, पर कन्फ्यूजन था कि कहाँ फॉर्म भरें। तो ये अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर है, यहाँ ज़रूर ट्राई करें, डाल के देखो फॉर्म, यदि हो जाता है तो वेल एंड गुड है। और उन बच्चों के लिए था जिनको बिल्कुल भी ज़ीरो नॉलेज था कि कैसे क्या करना है, क्या करना है, तो बस भर दो फॉर्म, डाल दो उसमें, यदि हो जाता है आपका फॉर्म फिल कर दो, वो ऑनलाइन होगा, जहाँ तक चालू होगी उसकी लिंक, तो करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।